Hi guys, this is Tuti Gogia. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stuti Speaks. And today I have a very special guest with me whose name is Suraj. So Suraj, let me tell you how I found you. सो जब हम गए थे लास्ट ईयर इवेंट में स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर्स का इवेंट था आई थिंक इन अक्टूबर। सो उन्होंने एक हैशटैग दिया था राइट हमें कि जब भी यू पोस्ट विद दिस हैशटैग एंड आई वाज फॉलोइंग दैट हैशटैग। तो उस हैशटैग से आई फाउंड योर लाइक स्टोरीज एंड बेसिकली पोस्ट and then I checked your profile. I saw that you have a podcast and Kafirana is your podcast name. मैंने वो सुना काफ़ी रोमांटिक और डीप भी फील हुआ मुझे। दैट्स व्हाई आई सेंड यू मैसेज कि हम पॉडकास्ट करते हैं और ऑब्वियसली मेरा सीज़न तब तक एंड हो गया था। आई वाज़ लुकिंग फॉर गेस्ट फॉर सीज़न 4 ओनली। सो आई थॉट कि नेक्स्ट सीज़न में आई एम गोइंग टू इनवाइट यू एंड हियर आई एम, हियर वी आर। You are on my guest, you are my guest today. So thank you first of all for accepting the invitation for Stuti Speaks. I want to know your journey, how you started podcasting, and thoda bahut intro bhi if you want to give. So over to you, Suraj. Okay, first of all, thank you so much, Sudhi, for inviting me on your podcast. And it's a pleasure for me to come here. Uh, what about me, like कि मैंने पॉडकास्ट जो स्टार्ट किया ना उसके पीछे काफ़ी जर्नी है पीछे लंबी कि आई वाज नॉट इनटू द पॉडकास्ट। आई वाज लाइक अ बिट ऑफ शायर, टू लाइनर्स लिखता था। और एक ऐप आया करता था इससे पहले, योरकॉट, अभी भी है शायद। तो मैं उस पे अच्छा। लिखा करता था। हाँ, मैं उस पे लिखा करता था टू लाइनर्स, ऐसे फोर लाइनर्स। तो वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो एट द बिगनिंग मुझे लगता था कि पॉडकास्ट इज़ लाइक कि उसमें पे करना पड़ेगा एंड देन वी कैन स्टार्ट। एंड एट दैट टाइम आई वाज नॉट डूइंग फाइनेंशियली, लाइक जॉब नहीं करता था। तो मैं सोचा नहीं, अभी नहीं करेंगे, मेरे को आइडिया भी नहीं है कैसे करना है। तो आई जस्ट क्विट दैट, कि मैं सोचना ही छोड़ दिया मैंने। तो लिखता रहता था थोड़ा-थोड़ा, काफ़ी डायरीज़ वगैरह होती थी, फिर डायरी से स्विच करा नोट्स पे, फ़ोन पे। तो अब दोस्त, वैसे तो लड़कों के दोस्त होते हैं ना, जो हम, मेरा ग्रुप है बेसिकली, उसमें ऐसा बोल, मतलब उनका यही कहना है कि ये सब बेकार है, ऐसा कुछ। बट एट दैट टाइम दे सपोर्टेड मी, मतलब कि हाँ, तुझे करना चाहिए, मतलब अच्छा लिखता है, काफ़ी अच्छा लिखता है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट करना शुरू करा देन। मेरे को बताया गया कि इंस्टा पे पोस्ट करेगा तो रीच आएगी, लोग जानेंगे। तो वहाँ पे पोस्ट करता था, फिर वहाँ पे कुछ शायरी वाले पेज होते थे, उनके कमेंट्स में जाके शायरियाँ लिखना, मतलब मतलब वहाँ पे रिकॉग्निशन मिलने लगी। तो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम कि हाँ यार, मतलब मैं भी लिख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैंने मतलब थोड़ा ना सर्च करा, थोड़ा रिसर्च करा खुद से कि देखता हूँ पॉडकास्ट आखिर में होता क्या है। तो थोड़ा मैंने देखा यूट्यूब वगैरह पे, गूगल सर्च करा। तो मुझे पता चला कि इट इज़ टोटली फ्री। बाकी उसकी पेड ऑन सब्सक्रिप्शन वो अलग है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। बट हाँ, आप होस्ट कर सकते हो, तो इट्स टोटली फ्री। देन वहाँ से थोड़ा अच्छा मोटिवेशन आया। बट वहाँ से भी मेरे को शुरुआत नहीं करनी थी, मेरे को थोड़ा रिस्क था। तो सबसे पहले मैंने अपना पहला पॉडकास्ट, जो कि कुर्ता था, जुलाई में 2020 में, मेरे को अभी भी याद है, डाला था मैंने। वो मैंने Wow. इंस्टाग्राम पे ही डाला। और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और वो मेरे को अभी भी याद है। उसकी स्क्रिप्ट बड़ी छोटी है, मतलब वो 2.5 मिनट की है मुश्किल से, उससे भी कम होगी। रात में मैं पढ़ रहा था शायद, पढ़ने बैठा था। तो पढ़ाई तो हुई नहीं, मैं वो लिखने बैठ गया। तो वो लिखते-लिखते रात में वो मैंने कंप्लीट करा। एंड देन नेक्स्ट डे मेरे पे ना माइक था ना कुछ, तो आई रिकॉर्डेड बाय द फ़ोन और मैंने पोस्ट कर दिया उसे, मतलब इंस्टाग्राम पे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे को, मतलब मेरे कलीग्स का, बाकी अदर्स का भी, बाहर से जो लोग नहीं जानते थे। देन फिर मैंने उसका ऑडियो वर्ज़न फिर मैंने अपलोड करा। एंड देन धीरे-धीरे यहाँ से शुरू हुआ मेरा पॉडकास्ट का जर्नी। Okay. So two three things I want to tell you जितनी भी आपने अभी तक जर्नी शेयर की, योर कोट्स हुँ, इन एन ऐप इज एन ऐप। आई नो दैट या, ऐप फ्रॉम लाइक पास्ट 5 6 years। मैं भी लिखती हूँ उस पर। या, आई वोंट से कि मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला, बट सिमिलर जो मैं वहाँ पे लिखती हूँ वो मैं अपने कुछ राइटिंग पेज पे भी पोस्ट पोस्ट कर देती थी। सो आई हुँ, नो दैट ऐप फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सेकेंड ऑफ ऑल, आई नो दैट यू हैव नाउ मिलियंस ऑफ रीच ऑन योर पॉडकास्ट। It has grown like multi folds, I would say. But like, why is was there some point like kuch, I don't want to intrigue in your private life, but there was some point which made you realize that, like, because it's deep, right? The shairi is actually deep, and it's like, I would say, so there are multiple layers to it. So was there some breakup that happened, or you were in love with someone? I mean, if not in the details, how was that journey? How was that thing started?
एक्चुअली यू आर नॉट द फर्स्ट हू आस्क्ड मी अबाउट दिस। पहले मतलब जिसको पता चलता है ना पॉडकास्ट के बारे में, एवरीवन आस्क्ड मी अबाउट द सेम थिंग कि ब्रेकअप हुआ था तभी लिखना स्टार्ट करा था। इवन इन ऑफिस वेयरएवर आई वर्किंग, हुँ, वहाँ पे भी सेम। हुँ, बट दैट इज नॉट द थिंग। दिस इज हुँ, मतलब मेरा वो पैशन बनता चला गया शुरू से। अच्छा। मैं देख, हुँ, हाँ, स्कूल में भी मैं लिखता था, बट उस टाइम रोमांटिक वगैरह चीज़ें ये सब कुछ पता भी नहीं थी, तो आई वाज लाइक कि मैं पोइट्री टाइप लिखता था, उसमें क्या रोमांटिक क्या कुछ और वो लिख देता था मैं, बस जो दिल में आया। बट देन हुँ, जब मैच्योर हुए थोड़ा-सा, धीरे-धीरे पता चली चीज़ें, तो हुँ, ये चीज़ें हुई। रोमांटिक वाली चीज़ आप पूछ रहे हो ना, ये आया मेरा शायरी पढ़ने से। जो इंस्टाग्राम पे मेरे को सजेशन आते थे ना पोस्ट के, मैं वो पढ़ता था, तो धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट उसमें बन गया। अगर वो कुछ और होता ना उसकी जगह सजेशन में, तो डेफ़िनेटली उसमें इंटरेस्ट बन जाता, बट बाय चांस इसमें बन गया। फिर हुँ। वहाँ से ये सब शुरू हुआ। ब्रेकअप तो चलो वो है ऑलरेडी, बट उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, चलो ठीक या है, दैट्स फाइन देन। पॉइंट लाइक हाउ इज योर क्रिएटिव, हाउ डज योर क्रिएटिव प्रोसेस वर्क्स? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज देयर आर पीपल हु से कि दे वांट टू राइट बट दे कांट स्ट्रक्चर इट, राइट? मतलब सो राइट। हाउ डज द क्रिएटिव फ्लो वर्क्स फॉर यू? एंड टू एड ऑन टू दैट, आई नो द पीपल हु आर क्रिएटेड, दे आर जस्ट द चैनल्स, द थिंग्स फ्लो वाया देम, उनके थ्रू ही आ रही होती है, कहीं ना कहीं देयर इज अ पावर व्हिच इज एक्टिंग ऑन देयर वे। बट द पॉइंट इज, व्हाट डू यू फील एज अ ह्यूमन इज योर क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ शायरी? ओके। मतलब इसमें कुछ मतलब ऐसा है नहीं कि रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब कोई नहीं लिख सकता, बट मैं अपना बताऊं तो जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उन चीज़ों में, उतना ज़्यादा आप ना नेचुरली अंदर से आएगा वो सब। कि अगर आप कोई एक लाइन बोल भी रहे हो ना किसी को, कुछ नॉर्मली बात कर रहे हो, तो आपके अंदर वो चीज़ धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी कि आप उसको भी शायरी की तरह बोलना शुरू कर दोगे। तो ये एक टाइम पे शुरू हुई थी मेरे अंदर आनी, आफ्टर रीडिंग सो मैनी शायरी, सो मैनी बुक्स, आफ्टर अटेंडिंग सो मैनी इवेंट्स, चाहे वो रेख्ता का इवेंट हो, चाहे वो रिक्ता। कोई भी अदर इवेंट हो। तो बाय फ्रॉम देयर मेरे को धीरे-धीरे डेवलपमेंट उसके अंदर आनी शुरू हुई, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और वहाँ से फिर मैं कुछ भी लिखता था ना, तो टू लाइनर्स बन के मैं शायरी बना के लिखता था। मतलब मेरे को इतना पता था राइम होनी चाहिए एट द एंड। वो राइम शायरी हो जाएगी हम्म। और वो लिख दूँगा मैं। तो वहाँ से ऐसा ये सब हुआ, मतलब शायरी का बेसिकली। हुँ। हाँ। बट राइम आई थिंक इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट जो भी होता है, मतलब हुँ, वर्ड यूसेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑब्वियसली। एंड करेक्ट, ये चीज़ मैं बोलती हूँ, आई हैव रिटन इट, अ कोट कैन टच अ हार्ट ओनली इफ इट्स रिटन फ्रॉम द हार्ट, अदरवाइज इट कैन नेवर करेक्ट, टच ए हार्ट। सो दिस इज़ व्हाट आई करेक्ट। फील। सो हु इंस्पायर्ड यू फॉर दिस जर्नी? लाइक आपके फेवरेट शायर कौन थे? लाइक वेयर यू गॉट द इंस्पिरेशन कि हाँ, मुझे शुरू करना है कुछ, बिकॉज़ आई लाइक दिस हाउ दिस पर्सन राइट्स। ओके। मतलब कोई फ़ेवरेट शायर, मतलब मेरे नज़र में ऐसे कोई भी नहीं थे। मैं सबकी हुँ, शायरी पढ़ता था, सुनता था, लिखता था। एक है, मेरे को एग्ज़ैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उनका। उनका हुँ, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने पढ़ा है और देखा भी है मैंने, इवेंट उनका दुबई में हुआ था। बट हुँ, वो यहाँ पे मैंने देखा था, मतलब यूट्यूब पे है उनका इवेंट वो, हुँ, जहाँ पे उन्होंने मतलब वो काफ़ी अच्छा लिखते हैं, डीप लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वहाँ से थोड़ा-सा इंस्पिरेशन मिला था मुझे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप राइटिंग की बात करें कि आप कंटिन्यूअसली मतलब डीपली आप फ्रॉम बाय हार्ट कैसे लिख सकते हैं, तो उसमें अ, आपको ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपनी बिज़ी लाइफ़ है, उसके अंदर आप कहीं भी घूमते-फिरते टाइम निकाल के लिख लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि मेरे साथ अभी हो रहा है। क्योंकि मैं अभी बहुत टाइम बाद अपलोड करता हूँ एपिसोड मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी जो हो रहा है। हुँ, स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा था कि आई हैड इनफ टाइम टू राइट एंड रिकॉर्ड। तो उस टाइम पे क्रिएटिविटी ही आती थी। मतलब कुछ भी करने बैठो, चाहे मेरे साथ इवन ये भी हुआ है कि मैं रात में सो रहा हूँ ना, सोने गया हूँ, 1 बज रहे हैं, थॉट्स नहीं आ रहे। जैसे ही लेटा हूँ बिस्तर पे अपने पिलो पे, एंड देन सडनली थॉट आया और मैं फटाफट लाइट्स ऑन करी, मैंने लिखना शुरू किया। तो ये होता है, ये क्रिएटिविटी ना अपने आप डेवलप होती है जब आप इंटरेस्ट लेना शुरू करते हो उसके अंदर। आप विदाउट इंटरेस्ट करोगे ना, वो तो फिर चाहे शायरी हो, चाहे पॉडकास्ट हो, आप वो नहीं कर तो नहीं पाओगे। कर पाओगे ज़्यादा दिन तक, दैट्स हाँ, ट्रू, दैट्स बिल्कुल, ट्रू। तो अब बिल्कुल। आपको अप्रॉक्सिमेटली 4 साल हो गए इस पॉडकास्ट को चलाते हुए, काफिराना इश्क को। इट्स बीन बिल्कुल। 4 इयर्स नाउ, राइट, राइट। एंड आई नो दैट यू हैव या। अ रीच इन मिलियंस एज़ आई सेड बिफोर। सो कभी कोई, हुँ। I'm sure you must be getting responses from people worldwide, and you must be having those analytics in your podcasters app. So kabhi, what was the best compliment to nahi kahungi, the piece of appreciation you have ever got till date, which kind of motivated you कि यार
I mean, this is what motivates me to write and to express my feelings. ओके, एक इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। मैंने बहुत रेयर ही किसी को बताया है। तो एक बारी क्या हुआ था, मतलब वो पॉडकास्ट ना ऐसे पीक पे था उस टाइम, मेरे को जहाँ तक याद है। तो उस टाइम एक इवेंट हुआ था कि मेरे को ना एक इंस्टा पे मैसेज आता है सडनली, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपना इंस्टा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था अपने पॉडकास्ट के। अभी मेरा पेज है खुद का वहाँ पे, बट उस टाइम अपना पर्सनल आईडी था। तो मेरे को वहाँ पे एक डीएम आता है, एक लड़की थी। तो उन्होंने मैसेज करा ऐसे, मतलब काफ़ी अप्रिशिएट करा, एंड देन शी सेड सडनली कि वो दिल्ली आ रही है, एंड तो शी वांट्स टू मीट मी। तो वाओ! आई वाज़ लाइक कि मतलब ना जान, ना हाँ, मतलब जाना जान पहचान। पहचान कुछ भी नहीं, और सडनली हाँ। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ। बट मैंने बोला स्पेसिफिकली तो आप नहीं आ रहे ना? तो कह रही नहीं, मतलब कुछ काम भी है तो मिल भी लूँगी मैं साथ में आपसे। तो मैंने बोला ओके फाइन। बट फिर उन्होंने जो मतलब फिर हम मिले यहाँ पे, शी कॉल्ड मी नियर बाय मेट्रो, एंड फिर हम गए मिले। उन्होंने मतलब जितना एप्रिशिएट मुझे करा है ना, मतलब उन्होंने यही बोला कि मुझे कभी-कभार ऐसा होता है कि आपका पॉडकास्ट सुनने बैठी हूँ और मैं आई वाज़ लाइक, मेरे आँख से आँसू आ रहे हैं लिटरली, क्योंकि कुछ-कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं, कुछ-कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं पॉडकास्ट के जो वो बिल्कुल टोटली रिलेट कर पाती हैं अपने से। हुँ। तो वो सबसे बड़ा एप्रिशिएशन था। अगर आप किसी को इमोशनल कर रहे हो ना अपनी लाइन से, दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर अ राइटर। अमेजिंग, राइट। ये तो बहुत बड़ी बात है यार, किसी का या स्पेशली आना, मिलना और कहना एग्ज़ैक्टली, कि भाई यू राइट रियली वेल। दैट्स ग्रेट। सो एग्ज़ैक्टली। अभी लाइक planning to go ahead with this podcast? Like, what are your plans for with the podcast? And also, how was your experience at the event? Like, how was that for you? For me, it was very motivating and inspiring. How was it for you? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ ये जो पॉडकास्ट का इवेंट हुआ था स्पॉटिफ़ाई का, ये इवेंट होने से पहले हमारा स्पॉटिफ़ाई का ना एक ग्रुप Hmm. बनाया गया था। स्पॉटिफ़ाई Hmm. की तरफ से एक टीम अरेंज हुई थी। उन उसके अंदर स्पॉटिफ़ाई लेवल अप का एक ग्रुप बना था, जहाँ पे हम कुछ चुनिंदा लोग थे जिनमें उन्होंने सिलेक्ट करा था टॉप 50 शायद। वो पहला बैच था जहाँ पे वो डेवलप कर रहे थे आने वाले टाइम के लिए पॉडकास्ट के रिगार्डिंग सब कुछ। तो उन्होंने बहुत कुछ बताया, तो वहाँ से ऑलरेडी मोटिवेशन इतनी आ गई थी कि हम बहुत इंस्पायर हुए थे। मतलब इवन मैं ऑफ़िस में हूँ ना, तो मैं बिल्कुल छोड़ता नहीं था What वो जो सेशन you होता था were उनका, also there in हर the हफ़्ते 1 workshops होता था। also, which was planned like 2021 में जो workshops हुए थे with Ranveer, Raj Chamani. Okay, I was याह! also there एग्ज़ैक्टली। in those sessions. Yeah, yeah, I attended ओके, those as well. With ओके, Raj ओके। Chamani था, Ranveer भी था, Viraj भी थे. I think there were many people हुँ, there in different sessions. Yeah. यस, हम्म, हम्म। याह! एग्ज़ैक्टली। इवन आई एम राइट नाउ वियरिंग दैट हुडी दैट इज़ Acha, आल्सो फ्रॉम wow, yeah. स्पॉटिफ़ाई। द Yeah, सेम for आई the रिसीव्ड, audio याह। listeners, obviously, this is an audio podcast. He's wearing the Spotify sweatshirt right now. Yeah. सो देन वहाँ से ना हमें बताया गया था कि इवेंट है, ऐसा-ऐसा कुछ है, तो यू आर ऑल इनवाइटिंग, वी आर इनवाइटिंग यू। तो वो जब मेल आया ना मेरे पास कि आपको पॉडकास्ट के इवेंट में बुलाया जा रहा है, तो दैट इज़ समथिंग, वो बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि आई वाज़ ड्रीमिंग फॉर दैट डे कि किसी इवेंट में मेरे को इनविटेशन आए। मतलब मैं गया हूँ इवेंट में और भी, बट वो इनविटेशन आना एंड देन जाना, दैट Amazing. इज़ समथिंग True. I वेरी बिग agree. फॉर मी। तो वो बहुत अच्छा था, और वहाँ पे जाके बहुत कुछ जाना, सीखा, समझा, बहुत लोगों से मिला, बहुत अलग-अलग लोगों से मिला, और वहाँ पे फिर अपना पॉडकास्ट का वो जो फ्रेम था ना, वो हाँ, वहाँ पे देख के ना, वो आई नो दैट दैट। आई इज़ थिंक आपका वो वॉल ऑफ दैट इज़ फेम पे समथिंग लगा कि हुआ था। दैट वाज आई मैं ये बोलने भी वाली थी। आई फॉरगॉट कंप्लीटली। देयर वाज अ वॉल ऑफ फेम वेयर योर पॉडकास्ट वाज इन द स्पॉटलाइट, राइट? अमेजिंग। राइट, हम्म। राइट, राइट। तो आई नेव मतलब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, देन मैंने कुछ बताया नहीं किसी को कि दैट इज़ माय पॉडकास्ट, तो पीपल आर एप्रिशिएटिंग। तो वो सुनने में इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे मन ही नहीं करा मेरे को बताने का कि मेरा अमेजिंग। पॉडकास्ट है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, लोग रिव्यूज़ दे रहे थे, और काफ़ी अच्छा लगा, सीखा वहाँ पे। और ये एक पर्सन है जो स्पॉटिफ़ाई का मतलब ऋतुराज की मीडिया सारा बात कर देखते रहे हैं, हो? जिन्होंने ये ऋतुराज? ऑर्गनाइज़ करा था। Rituraj was there in ऋतुराज, that workshop ऋतुराज, also. He used ऋतुराज, to be there with the two girls. I don't या remember those two girls' name now. वो उनके साथ he was there. Yeah, ओके, Rituraj was there. या ऋतुराज से आज Hmm. भी कनेक्ट हूँ मैं। He's very nice. ही इज़ अ वेरी नाइस Hmm. पर्सन, वेरी सपोर्टिव पर्सन। ही पर्सनली
Yeah, he Hmm. even personally called me to Hmm. motivate me regarding the podcast. मतलब एक टाइम आया था जहाँ पे मेरे को ऐसा था कि काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, लगभग साल भर की Hmm. मैंने एपिसोड ही नहीं डाला, और दैट वाज़ समथिंग कि Hmm. मेरे घर पे कुछ इश्यू चल Hmm. रहे थे और कुछ Hmm. पर्सनल लाइफ में इश्यू चल रहे थे। तो उस टाइम पे उसने पर्सनली कॉल करके मुझे मतलब बोला था कि आप बताओ, मेरे को शेड्यूल कर लेते हैं आप अपन कॉल। और उसके बाद सब जो उसने बताया ना, दैट इज़ समथिंग Hmm. बहुत अच्छा था। और स्पॉटिफ़ाई की टीम ही Hmm. अपने में ही बहुत बहुत वो है, Yeah. मतलब बहुत बड़ी टीम है। तो उनके पर्सन जो होंगे रिकॉग्नाइज़, वो तो Yes. बहुत मोटिवेट करते हैं। तो वहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिली, जब लगा मुझे कि दैट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माय लाइफ Oh, इन okay. पॉडकास्ट। Okay. So yeah, coming to my next question. So what are your plans with the podcast now? How are you scaling this up? ओके, ओके, प्लान्स अभी क्या है कि पहले जो पॉडकास्ट मेरे आए हैं वो वन बाय वन एक पर्टिकुलर एपिसोड होता है। तो करंटली आई एम प्लानिंग कि मैं एक लाइक कि एक Hmm. सीरीज़ टाइप चलाऊँ, सीरीज़ टाइप की एक एक सीरीज़ के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हों, एंड देन नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट हो, इस टाइप का है। एंड देन उसके बाद का प्लान ये है कि आई विल ट्राई टू इंटरव्यू लाइक वी Hmm. आर डूइंग करंटली विद वन ऑन वन विद पीपल हु आर इनटू Same, the दिस जॉनर, Shari, love and romance. रोमांस एंड लव एंड And have रोमांस। you not thought about या, something like एग्ज़ैक्टली। Spoken Fest and Taper Tale and something like that? I mean, Many people hmm. suggested me to, Yeah, 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 you are saying right. Many people even suggested me to go to do yeah, this stand up, yeah, like yeah. people are doing, but uh, I was never into it, और मैं थोड़ा हूँ इंट्रोवर्ट टाइप, Maybe तो this is your sign too. Yeah, but yeah, आई all the अवॉइड। best if ever you think that ways. Okay, so you are now या, planning it या, will be a या, guest based थैंक यू। but with the same genre and people who are maybe doing या, shairi or into या, romance and love in the same genre. That's how you're planning to scale it. या, Hmm. एग्ज़ैक्टली, करेक्ट, So uh, as करेक्ट। such वही बता मैं जब पॉडकास्ट करती हूँ whenever I ask my guest, I make sure that I हुँ, don't give them questions as we are doing it like very organically. Similarly, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कुछ prep up नहीं करती because I'm a person who is more good at candid conversation. So while talking to हुँ, you, what I am understanding, like what I don't have anything as such which I want to ask, but still I want to ask about your journey. Like uh, obviously from 2020 to हुँ, 2024 now these has been 4 years and creative process is something which makes you learn a lot. This is my personal experience. Like एक प्रोफेशनल जॉब में अगर आप 2-3 साल में कुछ लर्न करते हो तो एक क्रिएटिव प्रोसेस में आप वो एक ही साल में लर्न कर लेते हो या 6 महीने में लर्न कर लेते हो बिकॉज यू आर द वन मैन आर्मी. आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो सब कुछ जो करना है बी लाइक राइटिंग एडिटिंग एवरीथिंग यू डू, right? So how was your journey? Like overall, how you want to summarize your 4 years of journey? ओके। मेरे पास मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो पॉडकास्ट अब तो मुझे नहीं पता, आजकल तो बहुत लोगों को पता चल गया पॉडकास्ट के बारे में, तो दे आर प्रिपेयर्ड विद माइक एंड ऑल। बट उस टाइम पे ना पॉडकास्ट इतना ना मतलब पता ही नहीं था होता क्या है, बहुत बहुत कम था इंडिया के Yeah. अंदर 2020 के टाइम पे। तो लोग जानते ही कम थे, तो अब ना माइक था ना कुछ था, फ़ोन था एक ओनली मोटिवेशन कि हाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो तो बाय चांस अच्छा फ़ोन था तो रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती थी। तो I decided कि हाँ फ़ोन से ही करेंगे। अभी आई हैव नो बजट टू परचेज़ अ माइक और समथिंग, इवन कंडेंसर माइक, प्रोफेशनल माइक्स तो और ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो मैंने डिसाइड किया फ़ोन से करता हूँ। तो आप अगर गो थ्रू करोगे ना, तो स्टार्टिंग के 10 टू 12 एपिसोड दे Hmm. आर रिकॉर्डेड बाय द फ़ोन। और उसमें फिर मैं क्या करता था, आई हैड अ लैपटॉप, बट अब वो लैपटॉप से रिकॉर्ड तभी कर पाता मैं जब मेरे पास कुछ Hmm. इक्विपमेंट होते माइक। तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता था वहाँ से, सिर्फ एडिट करता था अपने जो रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो एक रिकॉर्डिंग में जो बैकग्राउंड नॉइस है जितने हद तक कम हो सकते थे वहाँ से कम करता था, एंड देन आई अपलोडेड। और खुद से ही स्क्रिप्ट लिखना और सब कुछ करना ना, तो ये प्लान करता था हफ्ते भर में पहले से ही मेरी, कि मैं कैसे करूँगा। स्क्रिप्ट राइटिंग खत्म होने के बाद मैं विद इन अ डे मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैं एडिट करूँगा, फिर वो चाहे 12, 1, 2 कितने बज जाए। मेरा वो है कि मैं इस चीज़ में बहुत पंक्चुअल हूँ कि मैं इसको खत्म करके ही सोऊँगा। तो अभी लास्ट एपिसोड का मैं बताऊँ, जब ये रिकॉर्ड करा मैंने एंड देन अपलोड, इसको करते-करते ही 3 बज गए थे, एंड आई हैव ऑफिस Hmm. टुमारो मॉर्निंग था। तो फिर मैंने इसको करके ही सोया। तो वो डेडिकेशन अभी भी है, मतलब कितना टाइम हो गया है उस चीज़ को, बट वो जर्नी Hmm. थी ना शुरू से, वो 0 नंबर जो था, वहाँ से स्टार्ट जब 2 हुआ और million वो plus. अभी 2 मिलियन प्लस है, तो वो Hmm. जर्नी बहुत लंबी है। हाँ, वो जर्नी बहुत लंबी है और उसमें
जब स्प्रेड करा था मैंने पॉडकास्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन स्पॉटिफ़ाई, बट धीरे-धीरे और रिसर्च करा तो आई हाँ, फाइंड आउट एंकर कि था। एंकर था उस टाइम या स्पॉटिफ़ाई फॉर पॉडकास्टर का या नाम, राइट? तो एंकर पे फिर पता चला मैं भी कि उसी आप स्प्रेड ज़माने कर से सकते हो अपने पॉडकास्टिंग कर पॉडकास्ट रही और भी हूँ, जगह। जब से देन आई 2020 व्हेन डिसाइडेड पीपल आई आल्सो रिमेंबर दैट मेरे ऑब्वियसली इतने प्लेस नहीं हैं द प्लेस यू हैव, बट आई डू पॉडकास्टिंग फ्रॉम दैट ईरा ओनली एंड आई हुँ, रिमेंबर माय लाइक आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम आई पुट माय मैंने स्टोरी डाली थी कि दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट, पीपल वर लाइक ये क्या होता है? पॉडकास्ट क्या होता है? व्हाट आर यू डूइंग? एंड एंकर था, देयर वाज़ नो स्पॉटिफाई और पॉडकास्टर बहुत ही इतना कुछ अच्छा ऐप भी नहीं था राइट। वो, मतलब इट वाज़ नॉट दैट ईज़ी टू यूज़ ऐप, लाइक इतना यूज़र हुँ, फ्रेंडली भी नहीं था। सॉरी यू वर राइट, सेइंग राइट। समथिंग, मैंने कट कर दिया आपको। या हुँ, हुँ, नो कोई बात नहीं। अब तो जब स्प्रेड करा पॉडकास्ट तो काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स और पता चले, जियो सावन था उनमें से एक, जहाँ से मुझे अच्छा। वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। तो एक बारी मतलब ना मैंने एपिसोड वगैरह अपलोड करके छोड़ दिए, मतलब मैंने सोचा अभी नहीं आ रहा है कोई रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा, तो लीव इट, मतलब नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, 5-4 महीने हो गए थे शायद, तो सडनली मैंने या सॉरी, जस्ट अ सेकंड ना। तो हुँ, उसके बाद मेरे को एक मेल आता है जियो सावन की तरफ से। तो दे सेड कि आपका पॉडकास्ट मतलब काफ़ी पॉपुलर हुआ है, तो आप एक बारी गो थ्रू करिए अपने पॉडकास्ट को, यू डिडंट इवन चेक इट। तो मैंने देखा एंड सडनली बूस्ट अप हो गया, मतलब सडनली एक एपिसोड पे इतने ज़्यादा व्यूज़ मैं देख के थोड़ा वो शॉक हो गया। जैसे यूट्यूब पे होता है ना वायरल हो कि गई। आपकी वीडियो सडनली वायरल हुँ, जा रही है। तो वो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली दैट वो फीलिंग थी। और उसके बाद जियो सावन से गुडीज़ वगैरह भी आई थी मेरे पास उसके बाद, वाओ! एप्रिसिएशन के तौर पे कि ट्रेंडिंग में हुँ, है आपका पॉडकास्ट। एपिसोड भी ट्रेंडिंग में था मेरा, तो वो काफ़ी अच्छा था, मतलब वो जर्नी थी ना, छोटे-छोटे स्टेप्स धीरे-धीरे वो मतलब आप जब लगता है ना आप लाइफ में डिप ले रहे हो, मतलब लो हो जा रहे हो, तो वहाँ पे एक ऐसी मोटिवेशन आ जाती है। मेरे केस में ऐसा है कि मैं वहाँ या से फिर से बूस्ट अप हो जाता हूँ, कि नहीं यार लिखना है, छोड़ना नहीं है। इतने लंबे दूर तक आ हुँ। गए हैं तो आई थिंक ये हर किसी नहीं के छोड़ साथ सकते। होता है, द पर्सन हु आर इन क्रिएटिव प्रोसेस, और मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एट टाइम्स आई एम डूइंग समथिंग एंड एक मोमेंट पे आके मुझे लगता है कि यार इसका क्या ही फ़ायदा हो रहा है, मैं क्यों ही कर रही हूँ? देन सडनली ईदर यू गेट अ मैसेज और यू गेट अ कॉल और समबडी सेज समथिंग टू यू व्हिच गिव्स यू, आई थिंक दैट्स अ साइन फ्रॉम द हायर पावर कि यू हैव टू कीप डूइंग। आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे होते देन यू सडनली गेट डीमोटिवेटेड कि भाई कुछ, एग्ज़ैक्टली। आई मीन, और आई थिंक ये हर क्रिएटिव पर्सन के साथ होता है। दे क्वेश्चन के मैं ये चीज़ कर भी क्यों रहा हूँ या कर भी क्यों रही हूँ? सो या बट अमेजिंग है, अमेजिंग। यार जियो बिल्कुल। सावन, अमेज़न म्यूज़िक नाउ इट्स विंग पे भी है आई थिंक, और ऑब्वियसली एप्पल पॉडकास्ट आल्सो, अ, दे आर हुँ। डिस्ट्रीब्यूटिंग इट एवरीवेयर नाउ, सो या। या एग्ज़ैक्टली, अभी तो मेरा मतलब जितना प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है ना, हुँ, मैं सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुँ, कर चुका हूँ, बहुत पहले ही। बट इसको पता करने में ना हुँ, धीरे-धीरे टाइम के साथ मैं करता गया। मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मतलब कहाँ पे आपको करना है। फिर यूट्यूब पे उस टाइम वीडियोज़ भी कोई नहीं बनाता था, पॉडकास्ट हुँ। किसी को बताओ पॉडकास्ट क्या है? कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूब तो ट्रेंडिंग में था बट आज की पॉडकास्ट डेट नो पे वन यूट्यूब नोज़ पे अगर एट कुछ दैट टाइम। ट्रेंड करता है तो वो सिर्फ पॉडकास्ट ही है। पीपल हैव स्टॉप सीइंग मोस्टली हाँ, व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, नाउ इट्स पॉडकास्ट ओनली एग्ज़ व्हिच इज हिटिंग। उन्होंने अपना सेपरेट टैब भी निकाल दिया एग्ज़ैक्टली। पॉडकास्ट के नाम से कि ये हमारा ये यहाँ पे पॉडकास्ट आएंगे, उनको भी इतना ज़्यादा। एंड आई थिंक यूट्यूब इज ऑल्सो ग्रोइंग विद द पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई तो ग्रो कर ही रहा है, यूट्यूब इज ऑल्सो ग्रोइंग विद पॉडकास्ट। सो यू डिडंट थॉट के, करेक्ट, यू करेक्ट, डिडंट थिंक के नहीं करेक्ट। यूट्यूब पे भी डालना चाहिए अब, मतलब मे बी ऑडियोज ओनली। अ अ, हाँ, नहीं यूट्यूब पे एक्चुअली अगर मैं आऊँगा तो ऑडियोज़ दैट्स नहीं होगा, फिर अमेजिंग। वो वीडियोज़ ही होगा। वो मेरा है ना वो पर्सनल कि मेरा थोड़ा है कि मैं शायद कैमरे के आगे थोड़ा हूँ बिट शाय पर्सन, तो मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। इसीलिए मेरा पॉडकास्ट चूज़ ही पॉडकास्ट करा कि अरे यहाँ तो ऑडियो है, दैट इज़ यही इनफ, मेरा भी अरे बहुत रीज़न था। अच्छा है। आई एम नॉट अ शाय पर्सन बट मुझे वीडियोज़ का आई फेल्ट के वीडियोज़ में यू हैव टू बी हुँ, प्रेज़ेंटेबल मोर देन यू हैव टू ड्रेस अप एंड यू कांट चिल एंड डू लाइक वी आर डूइंग राइट एग्ज़ैक्टली, नाउ, इवन in chilling in pajamas. So that was the reason I also chose the audio option, but I राइट। think if you want more reach and if you want to reach to more people, it's always better to हुँ, choose video, and that's why हुँ, Spotify has also opted for videos या now. They are also या Mhm.
Hmm. But Exactly, anyways, exactly. I personally feel audio is never out, will never go out of fashion. It will always be a forever thing. Correct. Even people in this era, people still Huh, listen right. FM. I do. Yeah. So audio will Yeah, never be out of yeah, fashion, exactly. obviously. तो Hmm. करेक्ट, करेक्ट। और तो यही था बेसिकली मेरा स्टार्टिंग का थॉट कि यूट्यूब पे करूँगा तो काफ़ी चीज़ें मतलब सेटअप करना, वो सब करना। ऑडियो में क्या है कि मैं कैसे भी अभी हूँ, किस तरह से भी हूँ, मैं कर सकता हूँ ईज़िली रिकॉर्डिंग Hmm. बिकॉज़ नो वन इज़ सीइंग मी। रिकॉर्डिंग करके मेरे को अपलोड करना है, बस लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, दैट्स ओके। Hmm. बाकी उन्हें क्या ही दिख रहा है। तो दैट वाज़ माय But पर्पज़ टू I स्टार्टेड द can like पॉडकास्ट। maybe if that comes to you, you can still हुँ, use your audio notes and upload it on YouTube. हुँ। I maybe you never know what gets in it because people use graphics as well now for AI graphics या and yeah, everything. या करेक्ट बट उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत है और Yeah, right. अभी वो With टाइम with नहीं मिल पाता with the जो jobs and मेहनत करने का everything. इतना। So it was. एग्ज़ैक्टली मतलब मैंने सोचा Hmm. हुआ है यूट्यूब का। सोचा था इस बारे में कि अगर मैं करूँगा तो मैं हाँ. एनिमेशन वगैरह कर सकता हूँ बिकॉज़ आई हैड अ फ्रेंड हू वाज़ इनटू दैट बट फिर नहीं मैंने प्लान ड्रॉप करा Hmm. बिकॉज़ इसमें थोड़ा Hmm. है ज़्यादा कुछ But करना। yeah, amazing. Good to know your journey. It's like we are towards the end. Like we have been talking since हुँ, 25-26 minutes now. Uh, how या you want या to like somebody who's starting new, right? And somebody is who is into this genre of romance, love, हुँ, हुँ। and deep thoughts of shairi. Do you have something for them that if they can learn something, and if you have some tips for them? अ, अगर कोई पॉडकास्ट पहली बात तो अभी स्टार्ट कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट द लिसनर्स कि नहीं आ रहे वो फर्स्ट ऑफ ऑल वही होता है चाहे वो यूट्यूब हो चाहे पॉडकास्ट हो चाहे कहीं हो आपको व्यूअर्स और लिसनर से दूर रहना पड़ेगा मतलब दूर उस वे में नहीं Hmm. मतलब आपको नहीं देखने बिल्कुल क्योंकि मैं स्टार्टिंग में देखता था मुझे पता है कितना वो हर्ट होता था Listener, कि यार yeah. व्यूज लिसनर ही नहीं आ रहे मेरे मोस्टली हफ्ता बीत जाता था दो दो पेज रहते थे एक उस पे ऑडियो पे एपिसोड पे तो वो काफ़ी हर्टिंग था तो वो नहीं होना चाहिए सबसे पहले दूसरा वो ये कि अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें पहले से अगर आप बिल्कुल डीपली रिलेट कर पाते हो इन चीज़ों से इसीलिए नहीं कि आपको इस जॉनर में आप ऐसा लग रहा है कि लोग कर रहे हैं तो आप भी करोगे नहीं आपका डीपली इंटरेस्ट होना चाहिए आप इसमें इंटरेस्ट ले पा रहे हो लिख रहे हो तो सामने वाला पढ़ के रिव्यू जो आपको दे रहा है चाहे आपको फ्रेंड हो चाहे कोई हो आपको वो रिव्यू पॉजिटिव दे रहा है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन होता है उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है क्योंकि मैं अपलोड करने से पहले हमेशा ना अभी भी मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना तो मेरा एक दोस्त है उसको हमेशा सबसे पहले भेजता हूँ कि तू पढ़ तू बता इज दैट एनीथिंग आई नीड टू चेंज इन दैट तो वो जब आगे से बोलता है ना कि नहीं एकदम फाइन है तब मैं उसे ओके करता हूँ तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि आपको रिव्यूज़ लेने ज़रूरी हैं आपको कुछ भी पब्लिश करने से पहले क्योंकि Hmm. पब्लिश होने Hmm. के बाद तो वो चला गया उसके बाद यू कैन नॉट डू एनीथिंग आपको रिव्यूज़ तो वहाँ से भी आएंगे बट वो फिर Hmm. थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है तो Hmm. वेल Hmm. प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है उससे पहले और थर्ड एंड लास्ट वो ये कि डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि मतलब लोग क्या बोलेंगे क्योंकि आजकल तो इतना नहीं है बट मेरे टाइम पे ऐसे ही था कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो कर रहे हो या पॉडकास्ट कर रहे हो तो पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट इट कि ये क्या फालतू चीज़ें करता रहता है मतलब मेरे घर वालों को ही मुझे समझाने में बहुत टाइम लगा कि पॉडकास्ट है कुछ मतलब दे Hmm. डिडंट नो अबाउट इट Right. Got it. सो या दैट इज आई वांट टू रिव्यू सम अप वाले पे लाइक मेरा दिस या थोड़ा सा थॉट है मैंने किसी पॉडकास्टर को सुना था एंड आई लव दैट पॉडकास्टर सो बेसिकली ही सेड वन थिंग कि जब तक आप अपने 50 एपिसोड्स और 60 एपिसोड्स ना कर लो डोंट इवन आस्क फॉर रिव्यू बिकॉज आप अपने बहुत लर्निंग मोड में हो एंड पीपल माइट लाइक यू आस्क एग्जैक्टली समथिंग एंड कोई मे बी योर फ्रेंड इज क्लोज टू यू तो उसने वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा बट इफ देर इज सम रैंडम पर्सन एंड आप रिव्यू मांग रहे हो they might say you something which might demotivate एग्जैक्टली you so it's always better till you are like 50 episodes mein you can think I only started asking people कि आपको कैसा लग रहा है after I was done with my season 2 or season 3 half because that's what I did with 50 episodes and then I ask कि ठीक है how can I improve because अगर मुझे कोई या second या third में बोल देता यार कि ये तो voice बेकार है या फिर you are not putting your thoughts properly then I would have stopped it right away so that's my thought maybe I wanted to add on to what you said या so agar hum
Yeah, हुँ। exactly. सो You अब are जैसे हम absolutely right. एंड पे जा रहे हैं तो कुछ 3-4 लाइनें हो जाएँ ऑन दैट, लाइक वो तो बनता ही है ना, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम दैट जॉनर। सो या, ओवर टू यू सूरज, एंड देन वी माइट एंड इट ऑन दैट ब्यूटीफुल नोट ऑफ योर शायरी। ति ओके, एक 4 लाइनर हुँ, थी जो हुँ। काफ़ी पहले मैंने लिखी थी। अ, या, मैं गो अहेड वो बोलना इरशाद। चाहूँगा। मैं खुद भूल गया हूँ, मतलब बहुत पहले लिखी थी Take your मैंने। मैं time. आई We जस्ट have नीड a टू lot of रिमेंबर इट। time to remember. या, If you want to open your notes, check in या that, go श्योर। ahead. I can keep talking to people in between. In the meantime, you're finding that. ओके, ओके, फाइन। Yeah, yeah, go सो ahead in notes. आई In कैन the डू दैट, राइट? meantime, people who are listening to us, thank you for sticking by. I'm really grateful to each one of you who is there listening my podcast, and I actually don't have words for like how much thankful I am for this journey and the people I'm meeting, like Suraj, like there are many people who I met and who are great human beings and doing so much for themselves and people around. So yeah, I kind of utilizing this break to say you thank you to each one of you. In the meantime, let me know, Suraj, when you are able to find that out. Yeah. या, श्योर, श्योर। Yeah, yeah, take your आई एम time. डूइंग We have a क्विकली। lot of time. So, as I said, like now I'm like done with my 66 episodes. So if you have some reviews for me, please reach out to me on Instagram, or I think Spotify also gives an option to where you can reach me out like in the voice notes or by messages. So feel free to reach me out. Also, I've tried improving my audio quality. If this sounds better, let me know. I would love to know that as well. And yeah, there will be more episodes coming. This will be uh like this is among the initial episodes of the season 4, so I'll wait for that as well. Yeah. ओके, सो 4 लाइनर कुछ इस टाइप की थी कि तुझसे चलूँगा और Hmm. परवरदिगार पर ठहरूँगा। अब की जो सफ़र पर निकला तो तेरे द्वार पर ठहरूँगा। तुझसे चलूँगा और परवरदिगार पर ठहरूँगा। अब की जो सफ़र पर निकला तो तेरे Oh, द्वार पर ठहरूँगा। और that तेरे that's okay. आई That's हैव टू okay. रिमेंबर Send दिस, me आई this. I'll फॉरगेट add it in your एग्ज़ैक्टली। description. But these two lines are amazing. I mean, श्योर, श्योर। anything which makes you reach to God is amazing. I wrote yeah, I Hmm. wrote it in Hmm. 2019, I That's guess. completely So, fine. yeah, I So, forget. but thank you so much for giving us your time, and I wish you Yeah. all the best for Kafirana Ishq and its success in upcoming time. Thank you for being my guest, and yeah, you want to say thanks to listeners, so we can do that. Mm. Yeah, thank you so much to you, first of all, Sudhi, and thank you so much everyone for listening this episode. So, thank you everyone. And On that thanks a note, lot, stay happy, everyone. stay blessed, and most importantly, stay grateful. I will see you another one. Bye. So, give me one.